नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ अगस्त की 2026 कैसा रहेगा कन्या लग्न यानी वर्गो असेंडेंट के लिए। लग्न में 6 है, आप जानते हैं कन्या लग्न है आपका। उसके बाद लग्न में 6 है या 3 है, फिलहाल हम 6 की बात कर रहे हैं। तो कन्या लग्न है, यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बुध हैं। बुध को साध लिया, कन्या लग्न वालों जीवन में बहुत कुछ साध लिया। मैक्सिमम कन्या या मिथुन लग्न वाले क्या गलती करते हैं, सारे ग्रहों को साध लेते हैं, बुध की को पूछते तक नहीं है। लेकिन बुध को साधिए, सबसे बड़ा लाइजनर है अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। बुध पहला काम आपके इश्क मोहब्बत की परिणति, उसको जो है अंजाम तक, सही अंजाम तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कि बुध के चलते अगर आप बुध को साधते हैं तो आपको नैतिक रूप से पथभ्रमित होने से बचाता है। और जहां आपके संबंध हो भी जाते हैं, चाहे आंशिक चाहे पूर्ण रूप से, वहां पे विवाह का योग बनाता है। दूसरी बात, बुध को साधते हैं आपके कर्म क्षेत्र को, एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र को मजबूत करता है, हेल्थ इशू आने नहीं देता है। और शनि जहां का भी मालिक है, मकर कुंभ का मालिक होता है। शुक्र को वृषभ तुला का मालिक होता है। जहां का भी मालिक है आपकी कुंडली में, वो बात करते हैं हमेशा हम लोग, उनको भी ये साध लेता है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ लिखे हैं चेंजेस, देखिए मैंने कि शनि वक्री, ठीक है, शनि महाराज वक्री मोड में है। शनि आपके 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक, आपके संतान वाले खाने का और आपके 6th हाउस का लॉर्ड होता है, वक्री है। उसके बाद बृहस्पति शुक्र नीच, शुक्र नीच ये नई चीज है। शुक्र 2 और 7 विष और तुला का मालिक होता है, नीच का होकर बैठा है। शुक्र तो मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का नीच का होता है। कन्या यानी 6 पे देखिए शुक्र आया है 2 अगस्त को, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में आ जाएगा। 2 तारीख की सुबह 5 बजे वो आपको दिख जाएगा जैसे ही आपकी नींद खुलेगी। कहाँ पे? आपके लग्न में बैठा हुआ, गोचर में नीच का होके। और आपके बृहस्पति उच्च के हैं, बृहस्पति उच्च तो चल ही रहे हैं, हम जानते हैं कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। देखिए बृहस्पति कर्क में बैठा हुआ है, मैंने प्लस लिखा है उच्च का, शुक्र के लिए यहाँ लिख दिया है माइनस नीच का। तो क्या चेंजेस रहेंगे इस पे बात करनी है। शुक्र महाराज, जिसे हमने बताया कि आपके नीच के हैं, अब शुक्र महाराज कहाँ पे नीच के हैं, आपने कहा साहब 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र नीच का होता है। शुक्र बैठा कहाँ है, ये बैठे हैं शुक्राचार्य आपके, जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही आ जाएंगे आपके लग्न में। यानी 2 तारीख से पहले ये आपके भ्रमण का योग बनाता है, एंजॉयमेंट का योग बनाता है। 2 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यात्राओं का योग बनाता है। शुक्र में राहु आते हैं तो आपको बाहर की धरती से लाभ दे जाता है, घर से दूर आपके इश्क मोहब्बत इत्यादि के योग बनाता है, विवाह के योग बनाता है। अब शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 2 अगस्त को, नीच का हो गया। अब ग्रह जब नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा हलचल लाएगा। स्पाउस, यदि आप शादीशुदा हैं तो वह स्पाउस के भाई बहनों में हलचल लाएगा, वहां घात का योग लाएगा। ऐसे ही लाइनेज में 2nd हाउस का लॉर्ड है, पीढ़ी में किसी के जाने का, खासकर किसी फीमेल के जाने का योग बनाएगा। यहाँ पे शुक्र नीच का होकर बैठेगा, समझ लीजिए आप 2 अगस्त के बाद बुध की राशि में। अब ये शुक्र नीच का हुआ तो यदि इसके साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है, हम जानते हैं कन्या लगने वालों आपका एक ही डबल मार्केश होता है, मंगल साथ में सूर्य और चंद्रमा मार्केश बनते हैं। यानी मंगल में सूर्य में चंद्रमा है, उसमें शुक्र चल रहा है, तो ये आपको जो है लाइनेज में हलचल ला सकता है, या स्पाउस के भाई बहनों की साइड हलचल ला सकता है। शुक्र महाराज यहाँ उच्च की राशि को देखना है, विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा। यदि आपके शुक्र की दशा चल रही है, तुरंत विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना स्टार्ट कर दें, और ये आपके शादी का योग बनाता है, मजबूत योग बनाता है शादी का। शुक्र महाराज के चलते नीच का होकर बैठा है, भाग्य से नीच काम करने से धन प्राप्ति होती है, जिसकी आप सेविंग कर सकते हैं, ऐसा भी शुक्र योग बनाते हैं, ठीक है। यानी शुक्र के चलते भाग्य से आपको नीच काम से सेविंग का योग बनता है। लेकिन आपकी मेहनत की कमाई यदि है, उससे सेविंग की है, तो उस सेविंग को तोड़ने का भी योग बनाता है शुक्र। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेविंग पे हाथ न लगाएं, और इमरजेंसी होने पे अदर सोर्सेज से आप जो है इंतजाम करें, अगर आपकी शुक्र की दशा है, क्योंकि ये आपकी सेविंग को तोड़ने का भी योग बनाता है, जो मेहनत की कमाई से है। लेकिन नीच काम से की गई धन की कमाई, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने वीडियोस में, देखिएगा, उससे सेविंग करने का भी योग बनाता है। लाइनेज में हलचल। अब आगे बढ़ते हैं, नीच काम से भाग्य साथ दे जाता है आपका, यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही है। आगे बढ़ते हैं, शुक्र शादी का योग कर रहा है, याद रखिएगा। अब आपने कहा साहब राहु केतु कहाँ बैठे हैं, राहु देव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, केतु बैठा है आपके 12th हाउस में। ठीक बात है, राहु मस्तक है, केतु धड़ है, दोनों आमने सामने होते हैं। राहु 6th हाउस में बैठा है, शनि की राशि में, संतान का योग बनाएगा, भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश जाने का, आपके शिक्षा के, आपकी संतानों के काम धंधे के लिए
विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। यदि आपकी जो है केतु महाराज की दशा चल रही है तो केतु के चलते आपको विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से थोड़ा बचना होगा। केतु यहाँ आपके शत्रुओं को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। शनि की राशि को देख रहा है, शनि बैठा है 7th हाउस में, शादी का योग बनाएगा। राहु या केतु की दशा है और संतान होने का योग बनाएगा। बस राहु की दशा है तो जहां आप जानते हैं पहले से वहां शादी का योग बनाएगा और प्लान तरीके से संतान आपके कंसीव होने का या संतान होने का योग बनाएगा। और यदि केतु की शेड आती है तो झटके में आपके विवाह का योग बनाएगा। साथ ही साथ मैंने बताया अनप्रिडिक्टिव डिजीज से बचिएगा। केतु के चलते दुश्मन जो है बिना मस्तक के हो जाएंगे, उनसे भी बचिएगा। और केतु महाराज यहाँ झटके में कंसीव करने का भी योग बनाएंगे। ऐसे योग केतु महाराज ने बनाने हैं। अब राहु केतु के साथ यदि सूर्य है, सूर्य कहाँ है, 12th हाउस का लॉर्ड है, तो राहु केतु सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। देखिए खासकर कब, 18 अगस्त को सूर्य आ जाएगा आपके 12th हाउस में। तो 18 अगस्त के बाद यदि राहु केतु में सूर्य है तो सूर्य पे पूरी तरह से उसकी राशि पे और स्वयं सूर्य पे ग्रहण लगता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो है बाहर अगर आप हैं, अगर विदेश की भूमि पे हैं तो वहां से आपको लौटना पड़ता है। यहाँ पे सूर्य की शेड में बुध आता है तो काम धंधे में आपको जो है कोई इंक्वायरी का इस तरह के मैटर झेलने पड़ते हैं। सूर्यदेव वहां जब इन पे ग्रहण लगेगा तो एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा यदि आपका राहु में या केतु में सूर्य आता है। इसको ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सूर्यदेव बैठेंगे 12th हाउस में, बैठ के अपने पुत्र शनि की राशि को देखेंगे। संतान वाले खाने में भी हलचल आएगा। यानी सूर्य में शनि चल रहा है, साथ में मंगल है, तो संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता महसूस होगी आपको। उसके बाद हम आते हैं, आपके क्या लिखा है, शनि वक्री है। शनि को पकड़ते हैं, 10 और 11 का मालिक शनि वक्री है। ठीक है, कहाँ बैठा है, 7th हाउस में। विवाह का बहुत मजबूत योग बनाएगा। देखिए देख रहा है लग्न में अपने मित्र बुध की राशि को। आपके लिए संतान का योग, आपके लिए शादी का योग, बहुत बेहतरीन योग बनाएगा। ठीक है, यानी शनि की दशा में आपके संतान का योग बनता है। शनि के चलते आपके टेक्निकल एजुकेशन का, आपकी संतानों के टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनेगा। 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है, भाग्य वाले खाने में। भाग्य से शादी करवाएगा, भाग्य से संतान दे जाएगा। किसको, आपको। उसके बाद भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा यदि शनि के साथ केतु है तो। शनि महाराज देख रहे हैं लग्न में, निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाएगा। भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, चाहे वो स्पाउस की साइड से, चाहे संतान की साइड से। 7, 8, 9, 10 कहाँ देख रहा है, 4th हाउस में। अब देखिए आपको मन का सुकून दे जाएगा भाग्य से या आपकी संतान से या आपके स्पाउस से और भाग्य से। ठीक है, यानी शनि ने आपको लाभ देना है, निश्चित रूप से आपको शनि को लाभ देना है। यदि आपकी शनि की दशा चल रही है तो शनि के परम मित्र होते हैं आपके लग्न के लॉर्ड बुध। ओम बुम बुधाय नमः की माला जपें एक ही माला में, और ओम शन शनिश्चराय नमः की एक माला उसके बाद जप लें सेम माला में। दोनों अच्छे मित्र होते हैं तो आपको धन का लाभ दे जाता है। उसके बाद बृहस्पति महाराज, बृहस्पति आपके उच्च के हैं। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है। ये तो उच्च का चल ही रहा है, 9th और 12th, यानी कि धनु और मीन का आपके 4th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बैठा है उच्च का होगा। देखिए मैंने प्लस लिख दिया है इसमें। अब उच्च का बृहस्पति है। पहली बात तो ये है, कहाँ देख रहा है, सीधे संतान वाले खाने में, नीच की राशि में। मैंने पहले भी बताया था आपको, यदि बृहस्पति के साथ मंगल है और साथ में सूर्य और चंद्रमा की दशा है, संतान को घात का योग बृहस्पति देख रहा है आपके। मोटा सा, अगर आप बहन हैं यानी कन्या लग्न की लेडी हैं और प्रेग्नेंट हैं आप, तो याद रखिएगा आपको सामान, हैवी सामान उठाने का बहुत ध्यान रखना है। लोडिंग से गर्भ को नाश का भी योग बनता है, पहली दिक्कत, उससे बचिएगा आप। और दूसरी बात, ये संतान वाले खाने में हलचल लाएगा यदि बृहस्पति के साथ मंगल में सूर्य चंद्रमा है। यानी कि संतानें अगर आपकी बालिग है तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। चोट चपाट का योग बनता है पीछे की साइड से, लेफ्ट साइड से। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपके थीसिस इत्यादि अगर ले रहे हैं आप या आपकी संतानें, रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए, पीएचडी टाइप की चीज के लिए, रिसर्च के लिए ये बेहतर योग देता है। बस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति देख रहा है आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा, लाभ से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन देगा। यदि बृहस्पति के साथ बुध है तो याद रखिएगा आपको जो है जॉब लगने का, सरकारी नौकरी लगने का बहुत बेहतरीन समय रहेगा। अगर बुध के साथ आपके शनि है या सूर्य है तो विदेश की धरती पे जाने का योग बनेगा। तो खैर मैं बात कर रहा था बृहस्पति के, तो बृहस्पति टेम्परामेंट बढ़ाएंगे लाभ से। संतान वाले खाने में देख रहा है, संतान को नुकसान से भी आपका टेम्परामेंट, मन के सुकून का हनन करे, ऐसा हो सकता है। 7, 8, 9 निश्चित रूप से बृहस्पति की दशा आपकी है, उच्च का होकर बैठा है, देख रहा है 7th हाउस में। विवाह का
बहुत बहुत बेहतरीन योग है। और यदि आपकी बृहस्पति की दिशा चल रही है, आप शादी करते हैं, तो निश्चित रूप से जातक आपका जो है, यानी शादी का जिससे आप करते हैं वो आपका पहले से जानने वाला होगा, यानी कि इश्क मोहब्बत को ये की परिणति शादी को ये बृहस्पति बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे बृहस्पति के चलते याद रखिएगा एजुकेशन का योग बनता है, लेकिन थीसिस टाइप की, पीएचडी टाइप की। संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताया। उसके बाद आपके शुक्र महाराज जो है वो नीच के होकर बैठे हैं। जो शनि वक्री है, तो याद रखिएगा दुश्मन जो है वो थोड़े अजीब टाइप के, स्टबॉर्न टाइप के दुश्मन पैदा करता है शनि आपका यहाँ पे वक्री होने पे। अब यहाँ पे शनि वक्री संतानों का भी मन भ्रमित करता है, यानी शनि की दशा चल रही है तो संतानों से भी आपके आर्गुमेंट का योग बन सकता है, अजीब सा जवाब देना, ऐसी संतानें आपको पलट के जवाब दें, ऐसा योग बनाता है। शुक्र नीच का है, आपका 2 और 7 का मालिक है, इसकी हम बात कर चुके हैं। शुक्र महाराज की आगे बढ़ते हैं। लग्न का लॉर्ड बुध है, 6, 3 और 6, मिथुन और कन्या का मालिक बुध, योग कारक ग्रह, अच्छे खानों का मालिक है, बैठा है 6 अगस्त तक अपनी राशि पे। काम धंधे में, नौकरी में चेंज, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसफर, इंक्रीमेंट खासकर बहुत मजबूत योग है। आप यदि आपका अपना बिजनेस है तो आपके कर्मचारी आपके कहे अनुसार चलेंगे। ये बुध ऐसा भी योग बनाता है, देखता है बृहस्पति की राशि को, मन का सुकून दे जाता है आपको काम धंधे से। अब 6 अगस्त को शिफ्ट हो गया ये चंद्रमा की राशि पे, कब तक? 23 अगस्त तक। 6 अगस्त से 23 अगस्त ये लाभ वाले खाने में रहेगा, जहां पे 18 अगस्त को सूर्य चले जाएंगे, यानी 6 अगस्त से 18 अगस्त तक यदि आपका महादशा अंतर या प्रत्यंतर में सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से लाभ, संतान जो पैदा करेंगे आप, वो आपके आगे जीवन में नाम देने वाली हो जाएगी, निश्चित रूप से लाभ दे जाएगा। यहाँ पे सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन संतान होने का या कंसीव करने का बहुत बेहतरीन योग देने वाला है, लाभ दे जाएगा हर तरह से। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में है, कब से कब तक? 6 अगस्त से 28 अगस्त तक। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके जो है बुध महाराज, इस पर निशान लगा दो बुध पे मैं, ताकि कंफ्यूजन न रहे। बुध महाराज 23 अगस्त तक यहाँ रहेंगे, लाभ दे जाएंगे। लाभ आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से भी लाभ दे जाएगा। बुध में मंगल आता है तो भी आपको ये झटके वाले काम से, नीच काम से लाभ देगा। अब यदि बुध में चंद्रमा है तो लाभ वाले खाने को अनप्रेडिक्टिव बना देगा। ऐसे में बुध में चंद्रमा में शनि आता है तो शिक्षा में गैप का भी योग लाता है, चाहे आपकी संतानों की। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा ले रहे हैं तो 23 अगस्त को आएगा 12th हाउस में। अब 12th हाउस में सूर्यदेव उसके स्वागत के लिए बैठे हैं पहले से, तो यदि सूर्य में बुध चल रहा है 23 अगस्त के बाद, तो बाहर के संबंधों से, विदेश की भूमि से लाभ। ये याद रखिएगा, बुध आपके चाहे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे, चाहे लाभ में, चाहे 12th हाउस में, ये विदेश का योग बनाता है। बुध महाराज ने 6 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आपको शिक्षा के लिए, आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश भेजने का मजबूत योग बनाना है। 23 अगस्त को आएगा 12th हाउस में आपके, जहां पे सूर्य की राशि है। तो यदि आपका बुध के साथ राहु है, झटके वाले काम से योग, बुध के साथ मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। और बुध महाराज यहाँ 12th हाउस में बैठ के यात्रा का, ट्रिप का योग बनाएंगे फैमिली के साथ, यदि आपका बुध में बृहस्पति चल रहा है तो बुध ने आपको विदेश भेजने का, भाग्य से विदेश भेजने का, काम धंधे के लिए विदेश भेजने का बहुत मजबूत योग बनाना है। बुध देखेगा आपके 23 अगस्त के बाद आपके 6th हाउस में, शत्रुओं को नपुंसक बना देगा। तो आपको बुध देने वाला है इस बार, खासकर घर से दूर, समुद्र के पास के शहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंट नेवी, विदेश। यहाँ पे मंगल मालिक बनता है आपके 3rd हाउस का। हमने कहा साहब 1 और 8 का, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके डबल मार्केश की शेड में होता है। मंगल बैठा है आपका भाग्य वाले खाने में। तो पहली बात तो ये है, डबल मार्केश है, ठीक है। पैतृक काम से, पिता के काम से लाभ देता है। यदि मंगल में राहु या केतु चल रहे हैं तो भाई बहनों से पैतृक संपत्ति को लेके आर्गुमेंट भी हो सकता है, लिटिगेशन भी हो सकता है। यदि मंगल में राहु या शनि चल रहे हैं तो मंगल यहाँ पे आपको भाग्य से लाभ देगा, निश्चित देगा आपको। मंगल में बुध है तो मेडिकल एक्सपेंसेस करवाएगा, वो अलग बात है। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है? 12th हाउस में, ठीक है। 3 अगस्त तक बैठा है यहाँ पे, तो मंगल टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन नीच काम से। मंगल शिफ्ट हो गया 3rd of अगस्त को बुध की राशि में। बुध की राशि को देखेगा, बुध से पड़ती नहीं है इसकी, 3rd अगस्त यानी शुरुआत में ही आ जाएगा। अब 1, 2, 3, 4 बुध की राशि में मिथुन में बैठ के कन्या को देख रहा है, तो आपके मन का सुकून का हनन करेगा। लेकिन मंगल के चलते गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनेगा।
प्रमोशन का। आपकी संतानें भी यदि मंगल में शनि है, तैयारी कर रही हैं एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का भी योग बनेगा। पर यदि सामान्य एजुकेशन ले रही हैं तो 7 और 1 8 शनि की राशि को देखेगा, तो एजुकेशन में गैप का भी योग ला सकता है। यानी स्कूलिंग ले रही हैं या फिर जो कहीं पढ़ रही हैं सामान्य, तो वहां पे एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का, क्रैक करने का योग मंगल ने बनाना है। मंगल गवर्नमेंट जॉब को सपोर्ट करता है, मंगल में बुध की राशि में है। मैं हमेशा कहता हूं नीच काम से धन का योग बनाएगा। और याद रखिएगा कि आपके जो है देखता है लग्न में बुध की दूसरी राशि को, तो यहाँ आपके जो है मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ा देगा। मंगल महाराज देखेंगे आपके 4th हाउस में, मन का सुकून देगा आपको। उसके बाद संतान वाले खाने में थोड़ी हलचल लाएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है यदि मंगल में शनि के साथ राहु या केतु हैं तो। ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद हम आते हैं आपके, मेरे ख्याल से सब निपट गए। एक भगवान भास्कर बाकी है और चंद्रमा बाकी है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब सूर्यदेव बैठे हैं आपके चंद्रमा की राशि में। अब सूर्य यदि देखिए 18 अगस्त तक है, 6 अगस्त से 18 अगस्त बुधादित्य योग लाभ वाले खाने में, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। संतान का योग, संतान से लाभ, आपको लाभ दे जाना है। पर यदि सूर्यदेव चंद्रमा के साथ हैं तो चंद्रमा के क्या होता है, सूर्य के आने पे गायब हो जाता है। और आपके 11th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, तो यहाँ पे लाभ वाले खाने को कुछ समय के लिए, यदि आपकी सूर्य में चंद्रमा चल रहा है तो लाभ वाले खाने को कुछ समय के लिए वो दबा देगा। यानी आपको लाभ दिखेगा नहीं कुछ समय के लिए। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के देखेंगे अपने पुत्र शनि की राशि पे, और शनि महाराज स्वयं बैठे हैं 7th हाउस में, तो सूर्य के चलते आपके संतान होने का भी योग बनाएगा, आपके विवाह होने का भी योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 18 अगस्त को अपनी ही राशि में। निश्चित रूप से बाहर, घर से दूर आपको लाभ दे जाएगा। कोई भी ऐसा काम जो ऑनलाइन होता है वहां भी आपको लाभ दे जाना है इस सूर्यदेव ने। अब सूर्यदेव के साथ केतु या राहु आते हैं तो ये थोड़ा दिक्कत का विषय है, हेल्थ इशू ले आएगा आपके लिए यदि साथ में मंगल चल रहा है तो। क्योंकि सूर्यदेव पे 18 अगस्त के बाद केतु महाराज या राहु देव ग्रहण लगाएंगे, हेल्थ इशू लाएगा, शत्रु पक्ष को आक्रामक बना देगा, एग्रेसिव एनिमीज बनाएगा आपके। उसके बाद इश्क मोहब्बत चल रहा है, उसके विचित्र रूप से खंडित होने का, खत्म होने का भी योग बनाएगा। आपको आभास तक नहीं होगा क्या हुआ, आपकी साइड से होगा लेकिन क्या हुआ तब भी आपको आभास नहीं होगा। यानी सूर्यदेव यदि राहु केतु के साथ हैं तो ये आपके खर्च होने का, खासकर यदि बृहस्पति की शेड है साथ में, तो संबंधों के खर्च होने का, इश्क मोहब्बत के खत्म होने का, उनका पटाक्षेप होने का, निगेटिव तरीके से ऐसा योग बनाएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके लाभ वाले खाने का, 11th हाउस का। अब लाभ को सिर्फ पैसे से मत देखिए, लाभ चाहे संबंधों का लाभ, चाहे मन के सुकून का लाभ, चाहे स्पाउस से लाभ, चाहे संतान का लाभ, लाभ मतलब सुख, संतान का सुख, चाहे धन का लाभ, चाहे सेविंग से लाभ, लाभ में हर चीज आती है। तो लाभ वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। यानी आपने इस लाभ को पकड़ना होता है, चाहे संबंधों में हो, ध्यान रखिएगा। इश्क मोहब्बत भी करते हैं कन्या लग्न वालों, मैं हमेशा कहता हूं उसकी परिणित शादी में तभी करें जब आपकी 24 से 26 साल एज हो गई हो, अदरवाइज उसका जो है विचित्र रूप से अंत होता है। तो खैर इसके बाद छोड़ते हैं। यहाँ पे अब आपने कहा साहब विष का चंद्रमा उच्च का है, 7-8 को पंसाब उच्च का हो गया, 20, 21, 22 को नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च या नीच का हुआ, दोनों केस में झटके वाले काम से और नीच काम से आपको लाभ दे जाता है। ठीक है, लाभ का योग बनाता है, खासकर नीच काम से लाभ बनाता है। 7-8 को, 20, 21, 22 को मंगल की राशि को देखेगा। मंगल डबल मार्केश की शेड में है, तो चंद्रमा के साथ यदि मंगल चल रहा है, फिर सूर्य है तो आपके हेल्थ में इशू ला सकता है, उससे बचिएगा। और चंद्रमा के साथ आपके मंगल है, साथ में सूर्यदेव हैं, तो आपके भाई बहनों के साइड भी किसी को हलचल होने का योग बनता है। 20, 21, 22, 7-8 को टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन हो जाएगा, मन के सुकून का हनन हो जाएगा, थोड़ा उससे बचिएगा। उसके बाद आपके राहु के साथ बैठेंगे 1, 2, 28, 29, चंद्रमा बैठेगा यहाँ पे देखिए 6th हाउस में, राहु देव ग्रहण लगा देंगे। 14, 15 को यहाँ पे केतु ग्रहण लगाएगा। 14, 15 को, 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा केतु का युति दोष 12th हाउस में। एक्सपेंडिचर चाहे किसी भी चीज का हो, नैतिकता का हो या पैसे का, वो अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा, तो बच के चलिएगा। यानी 14, 15, 1, 2, 28, 29 को नैतिक रूप से भी संभल के रहिएगा। इश्क मोहब्बत चल रहा है तो संबंध रखने से परहेज रखें, और पीछे से घात करने वाले, न दिखने वाले एनिमीज पैदा करेगा, हेल्थ इशू ला सकता है आपके।
लिटिगेशन में फंसा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1, 2, 28, 29, 14, 15 को संभल के रहना है। चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, यानी लाभ आपको दिखना बंद हो जाएगा। 25, 26, 27 शनि की राशि पे, 11, 12, 13 चंद्रमा अपनी राशि में, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 20, 21, 22, 7, 8 को ये झटके में लाभ का योग देगा। संतानों को अनप्रिडिक्टिव बना देगा, आपके शनि की राशि को देख रहा है। एजुकेशन में गैप तक का योग ला सकता है 11, 12, 13 को, 25, 26, 27 को शिक्षा का ध्यान रखना है, चाहे अपनी संतानों की। लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंड्स ऑन कि आपका किन दशाओं का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 23, 24 को बुध की राशि को देखेगा, स्थान बदलेगा आपका, 9, 10 को भी स्थान बदलेगा, रहने का स्थान या काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। 9, 10 को, 23, 24 को न स्थान में न काम धंधे में कैसा भी चेंज मत लाइएगा। दूसरी बात, 23, 24, 9, 10 को यदि चंद्रमा में बुध है जो लग्न का भी लॉर्ड है, साथ में मंगल चल रहे हैं और सूर्य की दशा है, तो आपके हेल्थ इश्यू ला सकता है। 18, 19 को लाइनेज में हलचल, शुक्र की राशि को देखेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 5, 6 को भी ऐसा होना है, यानी 5, 6 को, 18, 19 को सेव किए हुए पैसे को मत छूइएगा, सेविंग के पैसे को तोड़िएगा नहीं, और जो है कोई पुराना रिश्ता है उसको भी मत तोड़िएगा, वो दशाएं तोड़वा देती हैं रिश्ता आपका। तो औरों की बातों में नहीं पड़ना है। 5, 6 को, 18, 19 को आपको कान का कच्चा नहीं होना है, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। 3, 4, 30, 31 को आपके लग्न में देखेगा, 16, 17 को भी लग्न में देखेगा। कहाँ पे? आपके अपने बुध की राशि को। बुध स्वयं मन है और चंद्रमा विचार है। 16, 17, 3rd, 4th, 30th, 31 को बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा, मन अशांत हो जाएगा, पेन किलर लेनी पड़ेंगी। तो चिंतन मत कीजिएगा, खासकर रिलेशनशिप रखते हैं तो कन्या लग्न वालों उस पर विश्वास करना पड़ता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो 16, 17 को, 3, 4, 30, 31 को लिए गए डिसीजंस गलत हो जाएंगे, तो इन दिनों डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा पेन किलर लेने से अवॉइड है, परहेज कीजिएगा। ये रहने वाली है पोजीशन। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने बुध को साध लिया ओम बुम बुधाय नमः से, तो आपके बुध तो सदा, संतान सधी, एनिमी सदा, रोग ऋण, देखिए शत्रु जो हैं ये संभल गए। उसके बाद लाइनेज और धन की सेविंग होनी हुई, शुक्र संभला, भाग्य संभला। एक बुध को साधने से इतने खाने अगर सध जाते हैं, बस कैसे साधना है बुध को, दैट डिपेंड्स कि बुध कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में। मैंने बताया है इंफॉर्मेटिव वीडियोस में, तो बुध को आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद आपके यदि माता वाले खाने में, स्पाउस वाले खाने में, वैवाहिक जीवन में हलचल है, ठीक है, तो आपको क्या है, बुध, यानी कि आपके बुध को आप साध रहे हैं। बृहस्पति कहाँ यहाँ का मालिक बना, 4th हाउस का, 7th हाउस का, तो बृहस्पति को पकड़ेंगे, साथ में शुक्र को पकड़ लेंगे, यानी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे। तो विष्णु सहस्त्रनाम भी आपको बहुत सूट करता है कन्या लग्न वाले जात को। सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।